हाँ भैया, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का लंब केंद्र। ये लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज में कहाँ पर बनता है, कब कौन से ट्राइंगल में कहाँ पर लंब केंद्र बनेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या इसका प्रूफ रहेगा, और इस पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस जो पेपर में प्रीवियसली पूछे गए हैं रेलिवेंट वाले, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लंब केंद्र कर लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, शायद ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, है ना, पता नहीं, वैसे मुझे देख लेना, शायद ऑर्थो सेंटर ही बोलते हैं। आइएगा, चलो देखते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको मीडियन पढ़ाई दी थी, ज्योमेट्री चल रही है अपने जोरों पर, और अभी लगभग बेसिक ज्योमेट्री का ये लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर। इसी में मैं दोनों करा दूंगा, अंतः का भी और बाह्य का भी। इसे डाल लीजिएगा अंतः इंटरनल, इसके बाद इसी का इसमें करा दूंगा बाह्य भी। ये प्रूफ भी हो जाएगा और ये कहानी की तरह भी हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, कहानी में भी और प्रूफ में भी। त्रिभुज एबीसी है, तो भैया त्रिभुज का लंब केंद्र वह होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये सारे के सारे लंब है, दोनों तरफ 90-90 के कटान बिंदुओं को लंब केंद्र बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने इतनी बार बोल दिया, आप लिख लेना इसे। क्या है डेफिनेशन, ऑर्थो सेंटर ही बोलते हैं शायद, मुझे जहाँ तक, एक बार चेक कर लेना गूगल पे। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंब के कटान बिंदु को, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लंब केंद्र। एक बात हो गई। इसको ओ ले लो, और भैया जी इसमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट होता है। एंगल ए प्लस के डी ई और एफ, और ई ओ और एफ ट्राइंगल बराबर 180 डिग्री होते हैं। ये इसमें हम प्रूफ करेंगे ये भी बात, कि जो इन दो, इसका और इसका जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। आपको ये बोलेगा कि ये वाला एंगल दिया हुआ तो ये निकाल देना 180 माइनस करके, ये वाला दे तो वो वाला निकाल देना 180 माइनस करके। एक बात आएगा, जरा चर्चाओं का दौर लगाते हैं। ये अंतः केस है भाई, इसके बाद ले रहा हूँ। चतुर्भुज AFOE में, चतुर्भुज AFOE में आप जानते हैं कि एंगल ए, इस वाले को एंगल ए लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख रहा है BAC, समझ ही गए होंगे, तो प्लस एक लिख रहा हूँ एंगल AFO प्लस लिख रहा हूँ एंगल O, इसको भी OE लिख रहा हूँ, FOE नहीं लिख रहा, समझ ही गए होंगे ना। प्लस को इसको लिख रहा हूँ AEO, एंगल AEO, ठीक। एंगल A, एंगल AFO, एंगल O और एंगल AEO, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चार कोण है, हर कोई जानता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, 360। अब देखो ये लंब डाला था, तो ये एंगल कितना है, 90 का, ये एंगल कितना है, 90 का, AEO 90 और AFO 90, क्योंकि लंब डाले थे। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 90 से रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 90 से रिप्लेस हो जाएगी। एंगल ए को एंगल ए लिख लो, प्लस एंगल ओ को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि यही प्रूफ कर रहा है ना, अब लिख रहा हूँ पूरा, एंगल EOF प्लस 90A 180 डिग्री, ये जीरो लिख गया यहाँ पे, 90 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये लंब डाले थे हमने, बराबर हो जाएगा 360। तो भैया जी निकल कर आएगा रिजल्ट, एंगल A प्लस एंगल EOF बराबर 180 डिग्री MMS HP। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फिर उसका डायग्राम बताया कैसे बनता है, फिर आपको प्रूफ बता दिया। अभी भी चर्चाओं का दौर खत्म नहीं हुआ है, आगे भी चलेंगे चर्चा। ये प्रूफ हो गया छोटा सा। आइएगा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा कि एक त्रिभुज जिसका लंब केंद्र O पर मिलता है, यदि एंगल A बराबर 61 डिग्री, एंगल A बराबर 61 डिग्री, तो एंगल FOE का मान बताएं। तो आंख बंद करके जब वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि ये लंब केंद्र है, तो 180 में से घटा के लिख देना, क्योंकि दोनों एंगलों का सम 180 बैठाना है, तो ये 119 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। मान लीजिएगा बोल दे कि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र के कटान बिंदु पर जो कोण बनाता है वो 112 डिग्री का है, तो उसके सामने के शीर्ष का कोण बताओ। मतलब ये लंब केंद्र बोल दिया और ये वाला एंगल दे दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप 7 जोड़ दीजिएगा, 112 हो गया ना, 8 जोड़ दीजिएगा और 68, सीधा का सीधा 68 आ जाएगा। सेम ये लैंग्वेज आएगी। अब
बच्चे जो गलतियां करते हैं उस पर मैं एक बार पर्दा डाल देता हूँ, मेरा मतलब पर्दा उठा देता हूँ। डालूंगा कैसे, डला हुआ तो है ही, अब उठेगा। देखो जब एंगल ए की बात करेगा ना तो आपको कोण लेना है FOE, ध्यान समझना। अगर उसने एंगल बी दे रखा है तो कोण लोगे आप FOD, ध्यान से समझो। FOE ले रहे हैं ए के लिए, FOB लोगे FOD, ये 180 डिग्री। और अगर एंगल सी दे रखा है तब एंगल लोगे आप DOE, ये 180 डिग्री। इसे बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं, वो बस इतना ही रट कर रखते हैं कि दोनों लंब केंद्र में 180 डिग्री होगा, और उसने गलती से एंगल दे दिया बी वाला, या फिर गलती से एंगल दे दिया ये वाला और बी पूछ रहा, निकाल के आ गए ए, मार्क कर दिया है, और पहले ही ऑप्शन रखा मिलेगा जब तुम्हारा ऐसा ह्यूमन एरर होता है। ठीक है ना, तो ये 3 ध्यान रखना। क्वेश्चन ही मैंने आपको करा दिया। पहला केस यहाँ से खत्म हुआ। अब दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बाह्य का, और बाह्य मतलब एक्सटर्नल। दूसरी एक बात मतलब अधिक कोण। अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं इंग्लिश में गलत लिख दूं नाम तो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, सही है, समझ गए होंगे बात। ऑब्ट्यूज ही बोलते होंगे यार, आदत ना ऐसी पड़ी हुई है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ऑल्दो वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल कि राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, बट लेकिन मज़ा आता है ना मैथमेटिक्स पढ़ाने में, वो हिंदी में ही ज़्यादा आता है। बट ऐसा है नहीं, एक्सेंट ही हमारा ऐसा है क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ इसी भाषा में पढ़ाया जाता है। वहाँ हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन एक्सेंट ऐसा चढ़ा हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वी कैन। किसी तो इंग्लिश में तो मैं स्पीच बोल के दिखाऊंगा, वरना MMS सर्गियो एक नाम से चैनल है मेरा, ये दूसरा, ये बच्चों के लिए बना रखा है। ये जिस पर आप मुझे देख रहे हो ये तो एजुकेशन वाला चैनल है। एक दूसरा ये भी है MMS सर्जियो, इसे और डाल के देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा दूसरा रूप वो भी है। तो यहाँ अपने मैथमेटिक्स पढ़ाने का है, वहाँ एक्सपोजर का है। ठीक है, आ जाओ। बाह्य एक्सटर्नल अधिक कोण। तो भैया जी अधिक कोण की सबसे पहली पहचान होगी कि एक उसका जो कोण है ना वो 90 डिग्री से अधिक का होगा। और मैंने ना कई बार बहुत सारी बुक्स में भी देख रखा है, बहुत सारे टीचर भी क्या करते हैं कि ये अधिक कोण पढ़ा देंगे और वो बनाएगा ऐसे, और इसको अधिक कोण बता देता है। नहीं भैया, जब अधिक कोण है तो इसका मतलब एक कोण 90 से ऊपर का लेना है। मान लीजिए 120, 110 है, ऐसा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसका जो लंब केंद्र है ना, ये किसी भी केस में यहाँ से देखो सीध से तुम लंब डालो, डाल दिए 1390, इस वाला सीध से इसका यहाँ से लंब डालो तो लंब तो सीधा डलेगा ना, लंब तो सीधा डलेगा, और सीधा तो ये जाना चाहिए था ऐसे, जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे। तो ये किसी भी केस में यहाँ मिलेंगे ही नहीं, इसलिए अधिक कोण में बाह्य बनता है। अधिक कोण में बाह्य होता है क्योंकि ये लंब केंद्र जाएगा सीधा, जाना चाहिए था यहाँ, तो ये बाह्य मिलवाएंगे। अंदर तो मिल नहीं पाएंगे तो बाहर इनकी मुलाकात करवाएंगे। मान लीजिएगा एक इसे भी लाइन को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से भी एक तुमने लेना शुरू कर दिया और एक ये बढ़ाया इसको, तो ये एक पहला कटान बिंदु तो ये मिल गया। लेकिन अभी भी बात होएगी नहीं ख़त्म, थोड़ा सा और बढ़ाओ इसको, थोड़ा और इसको फाइन कर लेना ना, थोड़ा सा समझ ही गए होंगे तुम। अब देखो ये दोनों यहाँ मिले थे, एक ये है लंब, एक ये है पूरा का पूरा लंब, ये आ गए तो क्या करोगे बढ़ा के, इसे पीछे बढ़ा लो, इसे पीछे बढ़ा लो। ये एक लंब केंद्र मिल गया यहाँ पे पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ये मिल गया, समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, एक परपेंडिकुलर ये वाला बन गया, ठीक। और ये मिल गया यहाँ पर कटान यहाँ पर, और ये बन जाएगा अब लंब केंद्र। तो पहली बात यहाँ से पता चली कि जब अधिक कोण होगा तो त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, और जब एक न्यून कोण होगा तो त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। दो केस हो गए, तीसरा केस अभी राइट एंगल में लेंगे। एक बात होगी। इसका प्रूफ भी देखोगे क्या? अरे काई देखोगे यार, डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 है, जे भी 90 है, ये वाला निकालना है, जे वाले के साथ संबंध ले लेंगे, कोई बात नहीं है। चतुर्भुज ए ई, इसको मान लो ओ, ए ई
ओ और एफ, चतुर्भुज AEOF। तो इसमें ये वाला एंगल तो 90 है, अब ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, पूरे वो नहीं लिख रहा। ये वाला एंगल निकालना है, एंगल EOF प्लस ये वाला भी 90 है, और ये वाला निकालना है, एंगल ए ले लो सर, सीध से वाला बन जाएगा ना, एंगल ए ले लेता हूँ, बराबर 360 डिग्री। तो भैया जी एंगल ए प्लस के एंगल EOF बराबर 180 डिग्री MMSHP। ठीक है, बस इतना बात ध्यान में रखना है। इस पे सवाल सीधा यही आता है कि जो अधिक कोण है उसमें त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो 90% चांस है कि यही सवाल आएगा, तो बाहर स्थित होता है। न्यून कोण पर वो सवाल थ्योरम ना पूछ के सीधा सवाल पूछेगा, तो बस 180 में से माइनस कर देना जो भी कोई दे रखा हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, रिजल्ट विल द सेम। दोनों में 180 डिग्री में ही सही घटा के लिखना है। मान लीजिएगा ये कोई एंगल दे दिया है उसने, कुछ भी मान लीजिएगा ये 105 दे दिया है, तो 180 में से घटा के लिख दो, ये 75 होगा। ये वाला ट्राइंगल आपको 110 दे दिया है, तो इसे घटा के लिख दो, ये 80 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने को मिल सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है कि अधिक कोण है तो बाहर बनेगा और न्यून कोण है तो अंदर बनेगा। ठीक है, अब तीसरा केस में ले रहा हूँ, ये तीसरा केस इसे हम ले रहे हैं। त्रिभुज का राइट एंगल, ये रहा A और ये B और ये C। ठीक है, और ये रहा 90 का कोण। देखो ये वाले शीर्ष से सीधी रेखा एक खींची गई, एक इस वाले शीर्ष से सीधी रेखा खींच दो, एक इस वाले से खींच दो, ये तीनों के तीनों इसी शीर्ष पे मिल गए। तो इसका त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण पर स्थित होता है, समकोण पर स्थित मतलब समकोण पर है। ठीक है, ये सीधा सवाल आता है, इसको सवाल की तरह लिखना आप। दूसरा, न्यून कोण मतलब एक्यूट का एंगल का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, ये अगला सवाल है, अंदर स्थित होता है, ये मैंने आपको प्रूफ करा ही दिया। और ये तीसरा है अधिक कोण, और इसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, ये तीसरा सवाल है। इस वीडियो से आप सबसे पहले तो ये 3 बात लेकर जाओ सबसे पहले, फिर वो 2 प्रूफ लेकर जाओ, और इनमें शीर्ष वाला कोण जो होगा और जहां पर वो लंब केंद्र बन रहा होगा उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये चौथी बात लेकर जाओ। इतने में मैंने आपको इतनी बात बता दी कि ये समकोण त्रिभुज का इस समकोण पर ही होगा, ये आता है कई बार, न्यून कोण का अंदर, अधिक कोण का बाहर, और जहां लंब केंद्र बनेगा उसका जो शीर्ष कोण होगा रेफरेंस में, उनका जो एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई एक देगा, दूसरा निकलवाना होगा। जैसे ही लंब केंद्र पढ़ो ना, तुरंत 180 में से माइनस कर देना, बात खत्म। ठीक है, चलेगा। लंब केंद्र में हम इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी ज्योमेट्री के नए अगले टॉपिक के साथ। मैंने मीडियन में आपको पढ़ा दिया है, राइट एंगल, इक्विलेटरल, सारे जितनी भी थ्योरम्स थी सब अलग अलग प्रूफ करा दिए, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है भैया जी, चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।